अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है ठीक होंगे। आपसे हमेशा की तरह आपकी सिस्टर की रिक्वेस्ट है कि आप लोग दुरूद शरीफ पढ़ें ताकि हम अपनी कहानी का आगाज़ कर सकें। होप सो आप लोगों ने दुरूद शरीफ पढ़ लिया होगा। चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की तरफ। एक खूबसूरत से गांव में दो माँ बेटियाँ रहती थीं। पूजा ममता की बड़ी बेटी थी जिसकी शादी करने के लिए वो लोग लड़का ढूंढ रहे थे। अब पूजा उसको खाना पकाना और हर चीज़ सिखा रही थी ताकि ऐसे ससुराल जाकर कोई मसला ना हो। उस पूजा की माँ उसको रसोई में बुलाती है और उसे खाना पकाना सिखाती है, लेकिन पूजा है कि उसे चावल बनाना आ ही नहीं रहे। आज फिर वो चावल बनाने लगी है और चावलों में पानी ज़्यादा डाल देती है। तो पूजा की माँ कहती है, पूजा बताया तो था कि ठीक है, ठीक से नाप कर पानी डाला कर, तू फिर वही गलती दोहराती है बार बार। अगली बार जब मैं खाना बनाने खड़ी हूँ ये तो मेरे साथ खड़ी हो जाना और बिल्कुल ध्यान से देखना कि मैं कैसे चावल जैसे बनाती हलवा हूँ। अच्छा बना है, ऐसा ओके खाना भी मेरी अच्छा ही प्यारी बनाती मम्मा। पूजा होगी। की माँ लड़के वालों पूजा की ने सास बोली। सास की बात सुनकर पूजा पूजा की माँ थोड़ी लड़के वालों ने टेंशन में पूजा आ को गई, पसंद क्योंकि कर वो लिया जानती था थी कि वो सब कुछ अच्छा बना हमें सकती है, पर रेस्टोरेंट चावल में बनाने बुलाया के रहे लिए हैं। वो अगर चाहते हैं किसी कि ने कहा कल तो चावल ही सारा फाइनल हो ख़राब ही ना जाए। बन जाए। कल अगले फिर कुछ दिन तक तो वो कल हो फिर तो जाएगा, हमें भी लेकिन तैयारी चावल करनी होगी बनाना ना। इसके लिए चावल की मुश्किल है। बात अगले भी कुछ दिन नहीं तक रहेगी तो और पूरा पूजा की पूजा शादी ने की खाना तैयारियां नहीं शुरू बनाया, होगी। खूब पर धूमधाम से पूजा की शादी हुई। शादी के धीरे बाद धीरे पूजा अपने जब ससुराल पूजा पहुंची। किचन में पूजा खाना ने बनाने सबके लगी, तो लिए ऐसे ही एक हलवा दिन बनाया और पूजा सबने ने हलवे की बहुत तारीफ की। बहुत राजमा बना मज़ेदार हलवा दिया है। बनाया है। तुम चावल सचमुच बना लो। बढ़िया चावल, हाँ चावल सचमुच ज़ीरे बढ़िया वाले घी क्यों, डाल क्या का हुआ? भुना हुआ तुम हलवा नहीं है। बना बहुत सकती मज़ा क्या? आया। नहीं हलवा नहीं, बिल्कुल ऐसी सही बात है। नहीं है भाभी, बना दूंगी। सही है। चने पूजा की चने जब डालकर कहा बनाया है। कि मैंने बेटा भी राजमा बनाया है और तुम एकदम चावल बना लो, पूजा बढ़िया ने कहा डाला है। ठीक है मैं हलवा बना अच्छा लूँगी। बनाया है पूजा। लेकिन वैसे पूजा मैं मन ही मन भी में टेंशन में ऐसे आ ही गई। बनाती हूँ बाकी आज ऐसे चीज़ें। तो अभी पर इसे यही तुम्हारे फिक्र थी हाथ कि किसी इसके ने चावल ख़राब खाई ना हो नहीं जाए। तो काफ़ी देर वो तक बाद में पूजा सोच में डूबी बताना रही। कैसे अचानक कुछ बनाती हो। मेहमान मिलने के लिए आ गए। क्या बात है पूजा, तुमने अभी तक चावल नहीं बनाए? तुम्हें पता नहीं है कि आज मेहमानों ने आना था? मामा जी वगैरह सब खाने के वक्त आ गए हैं। राजमा बना हुआ है। तुम्हें एक चावल बनाने के लिए बोला, तुमने अभी तक वो भी गैस पर नहीं चढ़ाए। भाभी वो चावल भिगोए थे, बस बना रही हूँ। पूजा के पास चावल बनाने के सिवा कोई चारा नहीं था, क्योंकि पहले ही पूजा ऐसे काम बाहर नहीं उसके चलेगा। लोगों का देखो जाएगा चावलों पर। वही मैंने अपना सोच काम सोच के कितनी जल्दी से परेशान हुई मुकम्मल थी। कर पूजा ने लिया चावल है। बनाना शुरू मेहमान किए। बैठे बीच में बैठे इसकी इंतज़ार कर रहे हैं और तुम जेठानी कभी दाएं सदमे जा में रही हो, थी, कभी क्योंकि बाएं जा पूजा रही हो। बार तुम्हें बार और क्या नर्वस क्या हो है? रही थी। और एक तो कभी तुम जो एक काम कभी करने में घंटों लगा मसाले देती का हो। अब डब्बे उठा जल्दी रही से थी, चावल कभी बनाओ, रख रही थी, मेहमानों कभी के लिए दाएं जा खाना रही थी, कभी बनाना है। बाएं जा रही थी। बहुत अलका बार कंफ्यूज बार थी से चावल के लिए और बोलने आ पसीना रही थी। पसीना हो अलका जो रही कि थी। इसकी जेठानी थी। हर बार की तरह इस बार भी पूजा के चावल पूरी तरह से चपक कर घुट गए थे, भुन गए थे चावल। एक काम करो, तुम डाइनिंग टेबल पर ले आओ, मैंने सब कुछ लगा दिया है, मैं सलाद रख रही हूँ। पूजा ने चावल बर्तन में निकाले और सबके लिए डाइनिंग टेबल पर लगा लिए। अरे वाह, आज तो नई बहू के हाथ के चावल खाने को मिलेंगे। पूजा बहू, हमें पूरा यकीन है तुमने बढ़िया चावल बनाए होंगे। लाओ भाई, राजमा भी दो और चावल भी। पूजा ने चावल के बर्तन से ढक्कन उठाया तो सब लोग चावल की तरफ देखने लगे। तो देखते देखे सब लोगों ने चावलों की तरफ देखा तो सब लोग हक्के बक्के और हैरान रह गए। ये क्या है पूजा, तुमने तो चावल की जगह चावल का भरता बना दिया। ये कैसे घंटे घुटे हुए चिपके चावल बनाए हैं, सारे गल गए हैं। मुझे नहीं पता था कि तुम चावल का भरता बनाओगी। सॉरी, ये सच है, मुझे चावल नहीं बनाने आते। कोई बात नहीं बहू, हम ऐसे ही मिक्स करके खा लेंगे। लाओ तो दो मामा जी, माँ जी, मैं दूसरे चावल बना लाती हूँ। अलका बहू बोली, जाकर जाकर कोई काम अलका से भी सीख लो, इसी से चावल बनाना सीख लो। सासू माँ गुस्से से बोली, अब खड़ी खड़ी यहाँ हमारी शक्ल क्या देख रही हो? जाओ किचन में, अलका ने रोटी बना ली होगी, वही ले आओ। पूजा परेशान होकर चली गई रोटी लेने। कुछ देर बाद जब मम्मा जी चले गए तब अलका ने तूफान खड़ा कर दिया। अब आपको पता है देवर जी, पूजा ने दोपहर में चावल का भरता बना दिया था। इतनी शर्म आ रही थी मामी जी के सामने। बताओ तो वो क्या सोच रहे होंगे कि छोटी बहू को चावल बनाने नहीं आते। पूजा की जेठानी इतना शोर मचाकर इसका ईमान कर रही थी कि पूजा की आंखों में आंसू आ गए। सास ने कहा, बस भी करो अलका, कितना सुनाओगी? अरे नहीं आते तो क्या हुआ, मैं बनाना सिखा दूंगी बहू को चावल। पूजा बहू फिक्र मत करो, आज जो गलती तुमसे हुई है इसके लिए पछताने की कोई ज़रूरत नहीं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हम ठीक से बना नहीं पाते। अब मुझे ही देख लो, मैं जब भी आटा गूंथती हूँ तो मेरा आटा ढीला हो जाता है, मैं आटा सा गूंथ ही नहीं पाती। अलका बहू, तुम भी तो कई बार जब कढ़ी बनाती हो तो कभी तो बहुत अच्छी बन जाती है, कभी बिल्कुल भी नहीं सही बनती। तो क्या इसमें तुम अपने लिए
ढंढोरा पीटती हो कि तुमसे चीज़ अच्छी नहीं बनती। और रही बात इन चावलों की, तो चावलों का जायका तो बहुत मज़े का था, लेकिन वो गल बहुत गए थे, भरता बन चुका था। और रही बात चावलों की, हम इन चावलों का भरता ही बनाएंगे, एक नई रेसिपी ईजाद होगी। चलो पूजा बहू किचन में चलते हैं। तुम मुझे प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, लहसुन, अदरक सब कुछ काट कर दो। मैं इन चावलों का भरता बना दूंगी और कल से मेरी ड्यूटी शुरू होगी तुम्हें चावल बनाना सिखाने की। अपनी सास की बात सुनकर पूजा के चेहरे पर सुकून की मुस्कुराहट आ जाती है। वो सोचती है सास कुछ दिन पहले कितनी कड़वाहट दिखा रही थी, लेकिन असल में ये दिल की कितनी अच्छी हैं। अब पूजा को एहसास होने लगता है कि इसकी सास बहुत अच्छी हैं। पूजा की सास चावल का भरता बनाती है क्योंकि वो जानती थी कि पूजा ने भले ही चावल घने बनाए हों, लेकिन इसका जायका बहुत मज़े का था, इसलिए वह पूजा के बनाए हुए चावलों का मान रखती है और सबको चावल का भरता बहुत टेस्टी लगता है। वाह प्रकाश की माँ, तूने तो नया ही तरीका अपना लिया, चावल से भरता बनाने का बड़े मज़े का लग रहा है। पूजा बहू एक काम करो, तुम चावल बनाना सीखना छोड़ ही दो। तुम ऐसे ही चावल बनाया करो, तुम्हारी सास इनका भरता बना दिया करेगी। क्यों भाई, नहीं नहीं, चावल भी सीखेगी हमारी बहू। अलग बात है कि कभी कभी ये भी ट्राई किया करेंगे, पर बहू को मैं ऐसे चावल बनाए बगैर नहीं रहने दूंगी, क्योंकि अगर कोई मेहमान आ गया और बहू चावल ना बना पाई तो बहू की भी और हमारी ख़ानदान की इंसल्ट है। अगर चावल खुले खुले बनाए हैं तो सबसे पहले इन्हें बनाने का तरीका सिखाऊंगी। कुकर में कैसे बनाते हैं, खुले में कैसे बनाते हैं, ये सब तरीके अलग अलग होते हैं। कितने चावल कितना पानी, हर किसी का अपना हिसाब होता है। हर चावल ऐसे बने हुए होने चाहिए कि बर्तन से एक दाना भी ना चिपके, वही सबसे बढ़िया चावल बनने की पहचान होती है। थैंक यू मामा जी, आप जैसी सास या पाकर सचमुच मैं बहुत खुश हूँ। सॉरी पूजा, कल मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया था। पता है भाभी, आप भी बहुत अच्छी हैं और यहाँ पर सब बहुत अच्छे हैं, सब मुझे समझाते हैं और प्यार देते हैं। पूजा की सास इसे चावल बनाने का सही तरीका बताती है। कुछ दिनों बाद पूजा बहुत अच्छे और बढ़िया खुले खुले चावल बनाना सीख जाती है। पर कभी कभी इसके सास ससुराल में अब चावल का भरता भी बनने लगा, क्योंकि कहीं ना कहीं पूजा के हाथों के बने चिपके चावल एक नई पसंदीदा डिश बन गए थे।